इस चैनल में तर्कशील ज्ञान के आधार पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इस दृष्टिकोण से सभी धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है। हम धर्म के उदय तथा सामाजिक जीवन में धर्मगुरुओं व धर्म ग्रंथों की भूमिका जान चुके हैं। आज विकसित समाजों में तर्कशील विवेक के प्रयोग से अंध आस्था पर आश्रित सभी मान्यताएं ध्वस्त हो रही हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इन सब के बावजूद प्रत्येक समाज के लिए धर्म क्यों आवश्यक बना हुआ है। लोग धार्मिक व्यवस्था की लाख बुराइयां कर लें, परंतु धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से जोड़ता है। एक ईश्वर की भक्ति से सभी मनुष्यों में भक्ति भाव, समरसता व एकता का संचार होता है और मनुष्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस प्रकार धर्म सभी व्यक्तियों को इकट्ठा कर एक संगठित व सशक्त समाज बनाता है जो साझे कष्टों को दूर करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। धर्म उन व्यक्तियों में परस्पर भाईचारा पैदा करता है और उन्हें सामाजिक रूप से जोड़ता है। धर्म के बिना मनुष्य का सामाजिक जीवन पंगु व उद्देश्यहीन हो जाएगा। धार्मिक विश्वास प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उसे अक्सर इसके बारे में पता भी नहीं होता है। हिंदुओं का ऊंच नीच की जाति प्रथा को स्वीकार करना, सभी मुसलमानों का आपसी समानता व भाईचारे को अल्लाह का आदेश मानना, ईसाई समाज में स्वच्छता व पड़ोसी को प्यार करना आदि ऐसे ही व्यवहार हैं। धर्म ने मौजूदा सामाजिक संरचना को स्थायी व वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्म अन्य सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की नींव को भी मजबूत करता है। यद्यपि पश्चिमी देशों में धर्म मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना तक सीमित कर दिया गया है, पूर्व के देशों में वह न केवल प्रभावशाली शक्ति बना हुआ है बल्कि अधिक दृढ़ता और विश्वास के साथ कायम है। अतः ये दावा करना कि ईश्वर मर चुका है दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कहना सही नहीं है। वे बुद्धिजीवी लोग जो धर्म को अनावश्यक समझते हैं और अक्सर वकालत करते हैं कि धर्म की अंधी आस्था के बिना यह संसार अधिक सुखी होगा, उन्हें धर्म द्वारा पूरे किए जा रहे उत्तरदायित्वों की पहचान करनी चाहिए। यह पुलिस को भ्रष्ट व नकारा सिद्ध कर उसे समाप्त करने जैसा निर्णय होगा। किसी संस्था के महत्व का अनुमान इससे लगाया जाना चाहिए कि उसके बिना समाज के वे दायित्व कैसे पूरे होंगे। अतः धर्म एक सांस्कृतिक सार्वभौम है और मनुष्य के सामूहिक जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। मनुष्य सभ्यता के आरंभ से ही धर्म का पहला दायित्व मनुष्य को शिक्षित कर नैतिक, ज्ञानवान और सामाजिक बनाना रहा है। वह अपने समाज को भ्रातृभाव के संचार द्वारा संगठित और सशक्त भी करता है। यद्यपि संस्था के रूप में धर्म का उद्देश्य मनुष्य को केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखाना है, परंतु वह समाज के अन्य अनेक उत्तरदायित्व भी निभाता है। वे इस प्रकार हैं। सामाजिक एकता। धर्म साझे अनुष्ठानों व संस्कारों और विश्वासों के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोता है ताकि वह संगठित हो सके। वह सामाजिक एकता का वाहक है। सारे विश्व में सभी हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों व मुसलमानों का आपसी भाईचारा इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। धर्म ने धार्मिक भावनाओं, विश्वासों और प्रथाओं में एक रूपता लाकर समाज में एकता स्थापित करने का महती काम किया है। सामाजिक नियंत्रण। धर्म सामाजिक मूल्य स्थापित कर समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए नैतिक मानदंड लागू करता है। वह अवांछनीय व्यवहार को ईश्वरीय आदेशों के विरुद्ध घोषित कर उन्हें रोकता और दंडित करता है। वह सामाजिक आचरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। धर्म का इस्तेमाल सत्ता को न्यायोचित या तर्कसंगत सिद्ध करने के लिए भी किया जाता है। यह सत्ता वर्ग के हितों को पुष्ट करता है क्योंकि वे ही इस व्यवस्था के संस्थापक व वाहक हैं। धर्म प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और उसकी संपत्ति को सुरक्षित भी करता है। समाज में कामुकता का नियंत्रण। सभी समाजों में परिवार एक पवित्र संस्था है। धर्म सामाजिक मूल्य स्थापित कर कामुकता को नियंत्रित करता है ताकि प्रत्येक परिवार की पवित्रता सुरक्षित रह सके तथा समाज में स्थायित्व व नियमितता बनी रहे। सभी पुरुषों के लिए केवल एक पत्नी का विधान मानना तथा पर स्त्री पर बुरी नजर रखना एक पाप है, ऐसे ही नियम है। सभी समाजों में आदिम काल से धर्म ने पुरुष व स्त्री के परस्पर संबंधों को नियमित किया है। संस्कार। धर्म की विशेषता है उसकी सार्वभौमिकता, उसके संस्कार, उसमें पवित्रता का भाव और उनमें दृढ़ विश्वास। धर्म ने मनुष्य जीवन में संस्कारों की विधियां स्थापित कर समाज को गति प्रदान की है। धार्मिक संस्कारों में विश्वास मनुष्य जीवन के लिए एक उद्देश्य स्थापित करते हैं। धर्म अनुष्ठानों के माध्यम से जन्म, विवाह, मृत्यु और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को सामाजिक स्वरूप देता है। वह मनुष्य जीवन की मुख्य घटनाओं को सामाजिक स्वीकृति देता है जिससे मनुष्य को समाज में अपने स्थान का पता चलता है।
संस्कार सभी सभ्यताओं में व्यक्ति के समाज से जुड़ाव का प्रतीक हैं। आम लोग धार्मिक कानूनों को ईश्वर प्रदत्त मानकर उन्हें मानव निर्मित कानूनों से बेहतर मानते हैं। यह धारणा धर्म ग्रंथों में स्थापित हो गई है, जिसके विरुद्ध जाना ईश्वर के आदेश का उल्लंघन माना जाता है। तार्किक और वैज्ञानिक व्यक्ति भी पूरी तरह से धार्मिक विश्वासों के बिना नहीं होते, क्योंकि धर्म व्यक्ति को समाज से जोड़ने का सबसे बड़ा कारक है और सबको उसकी आवश्यकता है। स्पष्ट सूत्रों की व्याख्या करना। मानव अस्तित्व के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संतोषजनक जवाब देना धर्म का दायित्व है। सभी मनुष्य आमतौर पर यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली कोई न कोई देवी शक्ति है, जिसे ईश्वर कहा गया है। धर्म अलौकिक घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण भी देता है। धर्म आध्यात्मिक दुनिया की व्याख्या करता है, जिसमें परमात्मा और उसके अस्तित्व की शक्ति का अर्थ समझना शामिल है। धर्म मुश्किल घटनाओं का सही या गलत स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जैसे संसार क्यों बना, मनुष्य संसार में क्यों आया, मृत्यु के बाद वह कहाँ जाता है, सूर्य, चंद्रमा व तारे आदि क्या हैं। सूर्य को पिता मानना, पृथ्वी को माता तथा चांद को मामा मानना ऐसे ही स्पष्टीकरण हैं जिन्हें आदिम धर्मगुरुओं ने अपनी कल्पना के आधार पर स्थापित किया था। इस प्रकार समाज और व्यक्ति दोनों के लिए धर्म एक सांसारिक आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक समर्थन। धर्म को एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। वह मन को शांति प्रदान करता है, जीवन में समृद्धि और सफलता का आश्वासन देता है तथा खुशहाल रिश्तों को स्थायी करता है। वह सुरक्षा और आत्मविश्वास का स्रोत है और इस दुनिया में खुशी और सफलता का भी। इसलिए धार्मिक लोग अपनी सफलता का श्रेय अपने ईश्वर या देवी देवता को देकर प्रसन्न होते हैं। मंदिरों में भक्तों द्वारा हर रोज करोड़ों रुपए व सोने जवाहरात का चढ़ावा इसका जीता जागता सबूत है। अंधविश्वासों के बावजूद धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में इतने लंबे समय से कायम है, क्योंकि वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी बना हुआ है। मनुष्य को अनिश्चितता व संकट के समय निराशा और चिंताओं का सामना करने के लिए भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। धर्म मनुष्य की संकट की घड़ी में उसका मनोबल बढ़ाता है। धर्म ग्रंथों में स्थापित मान्यताओं द्वारा आश्वस्त व्यक्ति व्यक्तिगत कठिनाइयों का सुगमता से सामना कर लेते हैं। ये देखा गया है कि धार्मिक मनुष्य जीवन के संकटों और विकटताओं के सामने सहज ही विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है ईश्वर संकट के समय में उनकी अवश्य सहायता करेगा। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि पूजा करने और मंदिरों में जाना मानसिक तनाव से मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य को जब कोई मार्ग नहीं सूझता, तब उसे इस स्थिति को ईश्वर की इच्छा मान लेने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में ठहराव व सांत्वना चाहता है। यह एकमात्र कारण है कि धार्मिक व्यक्तियों में मानसिक तनाव सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि वे जीवन की सभी घटनाओं को ईश्वर की इच्छा के रूप में खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। कई बार मनुष्य को उद्विग्न होने से बचने के लिए यह मार्ग सर्वोत्तम सिद्ध होता है, यद्यपि उसकी अधिक मात्रा उसे भाग्यवादी भी बनाती है। धर्म व्यक्तिगत और सामाजिक संकटों जैसे कि प्रियजनों की मृत्यु, गंभीर चोट, व्यापार में घाटा आदि के दौरान शांति और सांत्वना देता है। वह भावनात्मक सहारा बन जाता है। धर्म आशा देता है कि मनुष्य इस जीवन काल के बाद मोक्ष और वे अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें इस जीवन में नहीं मिले। धर्म ईश्वर को सहाय मानने के दृष्टिकोण को स्थायी और बलवती करता है। उम्मीद की आशा पीड़ित व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत और सामाजिक संकट कम करने में बहुत मदद करती है। आधुनिक दुनिया में भी धर्म एक सहायक मनोविज्ञान बन गया है। धर्मगुरु मनोचिकित्सक की भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन। आमतौर पर धर्म को जड़ मान्यताओं के कारण सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में एक बाधा माना जाता है, लेकिन कई धार्मिक समूह सामाजिक नैतिकता और अन्याय के मौजूदा नियमों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार लाने में सहायता भी करते हैं। धर्म सामाजिक परिवर्तन के लिए श्रेयस्कर विधियों को ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। इसलिए वे सुधार प्रभावी और स्थायी होते हैं जो धर्म ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में या धर्म गुरुओं द्वारा जन जन तक पहुंचाए जाते हैं। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना सुगम हो जाता है। पहचान। धर्म प्रत्येक व्यक्ति को एक पहचान और एक विशेष मनुष्य होने का गर्व प्रदान करता है, एक गूढ़ और सकारात्मक अस्तित्व की पहचान। यह उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के कई संदेहों, अन्यायों और अनियमितताओं से प्रभावी ढंग से निपटने में भी सक्षम बनाता है। धर्म लोगों को बताता है कि वे व्यर्थ के प्राणी नहीं हैं। मनुष्य जन्म को विरला और अलौकिक सिद्ध कर जीवन के निराशाजनक अनुभवों को कम करने का प्रयास किया जाता है, जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। धार्मिक व्यक्ति शायद ही आत्महत्या जैसे विचार अपने मन में लाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को जब कोई सहारा नहीं मिलता
तब उसे ईश्वर का सहारा मिलता है। नैतिकता की स्थापना। धर्म समाज में नैतिक मूल्य भी स्थापित करता है। इससे नैतिक समुदाय के सदस्यों का आम जीवन साझा हो जाता है। अतः धर्म सामाजिक मूल्य स्थापित करता है और उन्हें वैधता प्रदान करता है। यह सामाजिक व्यवस्था और उसके बुनियादी मूल्यों और अर्थों को पवित्र बनाता है। प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने कुछ यूरोपीय देशों में पूंजीवाद की भावना के विकास में मदद की थी। मुसलमानों में सामाजिक समानता स्थापित करना धर्म की मान्यता के कारण ही संभव हुआ। इसीलिए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश के बाहर मुस्लिम देशों में जातियों का ऊंच नीच स्थापित नहीं है। विचार इतिहास बदल सकते हैं। विचार मनुष्य जीवन में सामाजिक परिवर्तन लाने में योगदान भी कर सकते हैं। धर्म को अनर्गल प्रलाप समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सामाजिक जीवन में उसकी प्रभावशाली भूमिका है और सदा बनी रहेगी। सभी धर्म संघर्ष के समय प्रत्येक मनुष्य के लिए एक आशा की किरण लेकर आते हैं, जो उसे समस्याओं के निदान के लिए ईश्वर का संबल प्राप्त होने का आश्वासन देते हैं और अथक प्रयत्न करते रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। कोई भी तर्क यह सिद्ध नहीं कर सकता कि धार्मिक चिन्हों को स्वीकार करना एक गलती है। हमारी दुर्बलता में ईश्वर हमें सहारा देता है। वह शक्ति हमें कर्तव्य बोध भी कराती है और पार्थिव पदार्थों में आध्यात्मिक दर्शन की ओर ले जा सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हमें अन्यत्र शांति और सहारा नहीं मिलता, तब धर्म सांत्वना देने का काम करता है। वह उच्च शक्ति मनुष्य के अहम को भी शांत रखती है। इस प्रकार शुद्ध धर्म बुद्धि, दया व आशीर्वाद का प्रतीक बन जाता है। मनुष्य के अपने भय व पूर्वाग्रह कभी समाप्त नहीं होंगे, जिसके कारण उसे सदा उस कल्पित अदृश्य शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जिसे उसने ईश्वर का नाम दिया है। अतः धर्म के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। धर्म का स्वरूप बदल सकता है, परंतु उसे समाप्त करना असंभव है। मनुष्य का वह कोना जहाँ वह स्वयं को असहाय पाता है, प्रभु उस कोने को भर देता है, जिससे उसे असीम शांति का बोध होता है। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का संबल चाहिए और उसके लिए धर्म का सहारा आवश्यक है। धर्म की महानता इसमें निहित है कि उसने अंततः उनको भी विजित किया जिन्होंने कभी कहा था कि वे धर्म को विजयी करने में सफल हुए हैं। जैसे जीवन के लिए जन्म और मृत्यु आवश्यक है, वैसे ही हर सभ्यता के लिए धर्म भी आवश्यक है। इसीलिए विचारकों ने कहा है कि यदि ईश्वर नहीं भी होता तो मनुष्य को अपनी सांत्वना के लिए उसकी खोज करनी पड़ती। वॉल्टेयर ने ऐसा कहा था। धर्म संकट की घड़ी में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। जो तार्किक लोग विश्वास करते हैं कि धर्म को समाप्त किया जा सकता है, उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म के बिना उन्हें दुख व संताप की घड़ी में वह मनोवैज्ञानिक सांत्वना व आश्वासन कौन देगा। यह बच्चों जैसा व्यवहार है, परंतु धर्म एक सुकून देने वाला कंबल है जिसकी प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकता है। यह एक अंगूठा चूसने जैसा है जिसमें एक सुखद अनुभव के सिवाय कुछ नहीं मिलता, परंतु फिर भी वह आवश्यक है, जो दुख की घड़ी में डूबते आदमी के लिए एक तिनके का सहारा बन जाता है। एक प्रकार से उसके धर्म का समाज उसके लिए एक छाता है जिसे वह अपनी आवश्यकता के अनुसार वर्षा के समय खोल सकता है। मनुष्य विश्वास करना चाहता है कि उसका जीवन जीने लायक है और उद्देश्यपूर्ण है। इसका मर्म भौतिक स्तर पर नहीं समझा जा सकता। तर्क और विज्ञान का अपना महत्व है, परंतु धर्म को उसके गरिमामय स्थान से हिलाना संभव नहीं है। पश्चिमी समाज में धर्म इस मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरा करने के दायित्व से हट गया है, जिस कारण वहां अकेलापन, मानसिक यंत्रणा और आत्महत्याओं जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे हल करने के लिए आज वहां मनोवैज्ञानिकों की फौज आवश्यक हो गई है। हमारी इस चर्चा का निष्कर्ष है कि मनुष्य के भय व आशंकाएं कभी समाप्त नहीं होंगे। सभी कमियों के बावजूद धर्म उसके जीवन का अभिन्न अंग है और बना रहेगा, क्योंकि मनुष्य कभी संपूर्ण नहीं होगा। हमने ये भी जाना है कि भिन्न धार्मिक आस्थाएं समाजों में परस्पर द्वेष का कारण बनती हैं। क्या एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म का उदय संभव है जिसमें सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान हो? हम अगले एपिसोड में इसकी संभावनाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।